प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में आपकी वैकेंसी निकाली गई प्रवक्ता की, जिसके लिए आपके 18 जून से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। 15 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। संपूर्ण जानकारी के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं कि आपके चयन के लिए, आपकी डिग्री के लिए क्या क्या ज़रूरी है, आपका चयन किस बिहाफ पे किया जाएगा, कैसे आप चयनित होंगे, कितना नंबर लाना अनिवार्य है, कितना नंबर लाना अनिवार्य नहीं है, इन सभी मुद्दों पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि इसके बाद वाले वीडियो में कि जीएस के लिए कौन सी बुक हमारे लिए सूटेबल होगी, चूँकि इसमें सभी साइंस के अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है। उसके बाद आपका तीसरा जो मुद्दा है उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपका है बायोलॉजी से संबंधित कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या है और उसके लिए बेस्ट बुक क्या हो। तो अलग अलग सीरीज में इसके वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारियाँ आप सबने अर्जित कर ली होंगी, सरकारी रिजल्ट पे आपने देख लिया होगा, ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। हम सीधे यहाँ पे आते हैं, पहले पद पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे पद पे अगर देखें तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि पद में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए, नोट में परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो आपकी वैकेंसी बढ़ भी जाएगी 10-5 सीट, और ज़रूरत पड़े तो 10-5 सीट घट भी जाएगी। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और गणित है। इन सबको मिलाकर के 124 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, अनारक्षित, रक्षित और जो भी आपके पद हैं सबके हिसाब से, ठीक है। जो आपको ग्रेड पे मिलने वाला है 9,300 से लेकर के 34,800 ग्रेड ए आपकी सैलरी जो वेतनमान होगा, और ग्रेड पे जो है 4800 लेवल का ग्रेड पे है आपका। कितना? 4,800 लेवल का ग्रेड पे, यानी अच्छी वैकेंसी के तहत आप इसको मान सकते हैं। लेक्चरर का पद है तो आप अच्छी तरह जानते हैं बहुत अच्छी वैकेंसी है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमारा चयन कैसे होता है। सबसे पहले पदमान और आहर्ता पढ़ लेते हैं, तो जो हमारे लिए ज़रूरी है, अनिवार्य चीज़ क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे शैक्षिक आहर्ता देखिए क्या है आपकी। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, बस देखिए यहीं पे यहीं तक आप रुक जाइए। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, या अगर आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि नहीं है तब क्या, समकक्ष आहर्ता अवश्य धारित करनी होगी। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्तंभ में करेंगे। विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक आहर्ता सेवा नियमावली के अनुसार नीचे दी गई हैं। अगर आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के लिए बात करते हैं तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसका समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई आहर्ता आपकी होनी चाहिए। दूसरी, जीव विज्ञान की अगर बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी या जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी आप किसी से स्नातकोत्तर यानी पीजी किए हों या एमएससी किए हों, या सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई मान्यता आहर्ता रखते हो तो आप डाल सकते हैं, ठीक। अब कोई आहर्ता इसके समकक्ष आहर्ता मतलब जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी किए हो, बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी हो, माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी किए हो, आप इन्वायरमेंटल साइंस नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जितने लाइफ साइंस के अंतर्गत आते हैं उससे आप अगर किए हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ करते हैं अधिमानी आहर्ता। एक राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप की डिग्री पर मान ली 5-6 साल पुरानी है तो आपका अगर कोई सरकारी कॉलेज से संबंध है या पढ़ाते हो कहीं पे तो आप इसको डाल सकते हैं। देखिए उसमें दिया 5 साल, 6 से 10 तक की कक्षा को अगर आप पढ़ाते हैं तो 5 साल का आपका अनुभव है तो आप इसको डाल सकते हैं। मेंस जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप काम देगा, ठीक है। चलिए उससे कोई बहुत मतलब नहीं है, डालें ना डालें। उम्र आप जानते हैं कितने हैं, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष है। और उसके बाद जो चीज़ें आपको समझनी यहाँ पर समझना है वो आपको दी गई यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में सफल होना है। सफल होने के बाद आपको अगर मेंस के लिए अलग से आवेदन करना होगा, जिसके लिए 200 रुपये, 225 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, और सबके लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, वो सब सेकेंडरी मैटर। यहाँ पर देखते हैं नोट।
प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के आवेदन पत्रों के लिए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि स्वप्रमाणित अंक प्रमाण पत्रों द्वारा संलग्न करना होगा। यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजने होंगे जो आप द्वारा स्वतः प्रमाणित किया जाएगा कि ये सभी डॉक्यूमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको बता दें कि एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कहाँ गए, हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को देखना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका। ये देखिए 8वें कालांतर, ये सब छोड़ दीजिए। ये देखिए चयन प्रक्रिया में आप आ जाइए 14वें नंबर पे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर लिखित मुख्य परीक्षा में प्रवेश से 13 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाए। कितने? 13 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाए। कितने अभ्यर्थियों को? 13 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए अर्हता में सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें आवेदन, ठीक, अगर आपकी अर्हता नहीं होगी तो आप सम्मिलित नहीं किए जाए। और एक चीज़ यहाँ आप देखिए, ये आ जाइए, इस पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 0.33 यानी 0.33% आपका क्या होगा, दंड स्वरूप काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी, ये देखिए आपका स्पष्ट है, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। यदि किसी उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर को गलत मारता है तो भी आपका नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे 20वां नंबर। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता यानी कम से कम नंबर कितना लाना होगा, 35% आपको नंबर लाना होगा। अब 120 नंबर का पेपर होगा, इसका 35% आपको लाना होगा, तो आपका हो जाएगा कितना, अगर इसको काट दें तो 20-25 यहाँ पर हो जाएगा और 20×6 120 हो जाएगा, 5×7 35, यानी आपको 7×6 42, मिनिमम 42 नंबर लाना आपका अनिवार्य होगा। अगर आप SC और ST के अभ्यर्थी हैं तो 42 नंबर आपको प्रारंभिक परीक्षा में लाना होगा। या मुख्य परीक्षा का तो स्ट्रक्चर दूसरा है। उसके बाद अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक परीक्षा में 35% से कम अभ्यर्थी लाते हैं तो वो चयन में शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी वो चयन में सम्मिलित नहीं होंगे। इसी प्रकार से अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए कितना लाना है, 40% लाना है, यानी जनरल OBC वालों के लिए कितना निर्धारित किया गया है, 40%। यानी आपको कितने नंबर लाने, 120 नंबर का आपका पेपर होगा प्रारंभिक, इसमें से 40% आपको लाने हैं, और 40% लाना है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 दूनी 48। आपको लगभग 50 नंबर आपको लाने अनिवार्य, लगभग 48 नंबर आपको लाना अनिवार्य। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी मिनिमम दक्षता आपको कितनी चाहिए, 48 नंबर लाना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सारी चीज़ें आप अपना फार्म कर देंगे, यहाँ पर कुछ खास नहीं देगा। अब नीचे आ जाइए जहाँ पर आपको समझना है। इधर आते हैं तो इसको हम सिलेबस वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कुछ चीज़ें आप अभी समझ जाइए कि कैसे आपका चयन में स्ट्रक्चर होगा। तो ये आपका नीचे यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें 80 प्रश्न सामान्य वैकल्पिक विषय से और 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से। यानी आपके सब्जेक्ट से 80 नंबर पूछे जाएंगे और 40 नंबर आपके सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे, जो नीचे दिया गया सिलेबस सामान्य अध्ययन का भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको GS से संबंधित चीज़ें, किताबें, सब कुछ बताने वाले हैं। आप जरूर देखिएगा दूसरा वाला वीडियो, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कुल 300 अंकों का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का समय लगेगा। यानी 300 अंकों के पेपर में आपको क्या करना है, नंबर लाना है। 80 नंबर आपके कहाँ सब्जेक्ट से होगा, 40 नंबर सामान्य ज्ञान का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। ये 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, ठीक है। और इनका नंबर जो होगा 2-2, 2.5 नंबर का पेपर होगा। तो कितने नंबर हो जाएंगे, अगर आपका 2.5 नंबर का पेपर होगा तो उस हिसाब से आपका नंबर हो जाता है कितना, 300 अंकों का पेपर होगा। कितने अंक का, 300 अंकों का आपका पेपर होगा। ये तो प्रारंभिक परीक्षा का स्ट्रक्चर है। अभी मेंस की बात कर लें। जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास हो जाएंगे तो आप 13 गुना अभ्यर्थी की अगर श्रेणी में आते हैं, आपका नंबर 13 गुना अभ्यर्थी की श्रेणी में आता है, तो ही आप मेंस में जाएंगे। तो उसके लिए देखिए प्रश्न पत्र दिया गया है। हिंदी और सामान्य निबंध आपको आना चाहिए।
ठीक। और उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र आपके वैकल्पिक विषय का होगा, जो 3 घंटे का पेपर होगा, और एक आपका लिखित पेपर होता है, यानी इसमें आपको आंसर लिखना होता है। कैसे लिखना होगा उसके बारे में भी बता दें, यहाँ देखिए दिया गया स्पष्ट रूप से। आपका जो मेंस का पेपर होगा, मेंस के पेपर में द्वितीय ऑप्शनल पेपर जो होगा, प्रारंभिक हिंदी के में तो आपको क्या करना होगा, जो पाठ्यांश दिए गए होंगे, निबंध दिया गया होगा, वो सब तो आपको लिखना ही होगा। साथ में यहाँ पर आ जाए, अगर विषय में आ जाए तो विषय में आपको 3 खंड होंगे, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। पहले खंड के अंतर्गत आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी शब्द सीमा क्या होगी, 250 अंक प्रत्येक अंक, 250 शब्द सीमा में आपको लिखना होगा। 25 अंक का आपका पेपर होगा। दूसरा आपका है खंड ब, इसके अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके 15 अंक, एक प्रश्न पत्र का 15 अंक होगा, तो 5 का 75 हो जाएगा। उस हिसाब से आगे आपका खंड स है, जिसमें आपके 3 खंड पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, अतिरिक्त 10 प्रश्न और 10 अंक का होगा, यानी 100 नंबर का ये होगा। और ये कितना हो जाएगा, 15 75 नंबर का ये होगा। और इसकी बात करने तो ये हो जाएगा, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर, 25 25 25 125 नंबर का ये होगा। टोटल 300 नंबर का आपका क्या हो जाता है, पेपर हो जाता है। कौन सा, मेंस का। और आपका हिंदी में क्या करना है, हिंदी की भी देख लेते हैं। हिंदी में आपको 2 खंड होंगे, 50 नंबर का आपको ग्रामर का पोर्शन करना होगा, और 50 नंबर को आपको निबंध का पेपर करना होगा। निबंध की बात देख लेते हैं यहाँ पे। इसके अंतर्गत 1 खंड होगा, इस खंड में एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध में अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द की होगी। निबंध हेतु निम्नलिखित क्षेत्र दिए जाएंगे, इन्हीं क्षेत्रों से आपके निबंध दिए जाएंगे। 6 क्षेत्र निश्चित किए गए हैं, साहित्य, संस्कृत, ठीक है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी समस्याएं निदान, विज्ञान और पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनसे निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार। इन्हीं 5-6 खंडों में से, आपके 6 खंडों में से आपको एक खंड दिया जाएगा, जिसमें आपको निबंध लिखना होगा, जिसमें आपके कितने शब्द होने चाहिए, 1000 शब्द। और एक 50 नंबर का अकेले होगा। निबंध आपको कितना होगा, 50 नंबर का अकेले होगा। तो इसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। तो ये था पूरा चयन प्रक्रिया का स्ट्रक्चर। और इसके बाद आप चयनित होंगे, आप प्रवक्ता बनेंगे, जाकर के बच्चों को शिक्षा देंगे और अपने भविष्य के साथ साथ देश का भी भविष्य सुधारेंगे। तो ये थी एक तो संपूर्ण जानकारी चयन पद्धति की। ठीक, इसके बाद जीएस के बारे में और बायोलॉजी के अभ्यर्थियों के लिए बायोलॉजी के बारे में, दोनों चीज़ें आपके चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।